Bharat Express from Ana fuel Patna is arriving on platform number 3. मुझे बोलना नहीं आता। अरे भाई, मेरा मतलब जब मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके साथ बोलना नहीं आता, इसलिए मेरा पूरा 51 घंटा लग गया है वॉइस ओवर करने में। उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखोगे। तो भैया, आज मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जो लड़का कभी दुनिया कैसे बनता है वो नहीं देखा है, वही लड़का आज दुनिया घूमने निकल पड़ा है, वो भी 1400 किलोमीटर बनारस। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैं इतना दूर क्यों जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज का सफर बहुत खास होने वाला है। हमारी ट्रेन की जर्नी हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर जसीडीह से शुरू होने वाली थी, तो हमें वहाँ तक बस से ट्रेवल करना होगा। चलो कोई बात नहीं, बस का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो भैया, पहला ही पड़ाव में मेरा बस छूट चुका था। अब इस कमी को पूरा करने के लिए मेरा भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ेगा। हाँ, और अब ये भी हमारे ब्लॉग का हिस्सा बन गया। और लगभग 1.5 घंटे की ओवर स्पीड के बाद फाइनली बस को पकड़ लेता हूँ, और मैं इस आभारजनक मदद के लिए अपने भाइयों को नाश्ता करवा कर वापस घर भेज देता हूँ। और बस में भी हमें सबसे लास्ट का सीट मिला था, जहाँ ना ही बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं दूसरे बस स्टॉप तक ऐसे ही खड़ा खड़ा जाता हूँ। गोड्डा घुसते ही हमें घोड़े का दर्शन हो जाता है, मतलब ट्रिप मजेदार होने वाला है। और हम दूसरा बस पकड़ के निकल जाते हैं जसीडीह के लिए। भैया, अभी जर्नी स्टार्ट हुई नहीं कि इस भाई साहब को नींद आने लगी। वाह भाई वाह, भाई पहली बार घर से इतने दूर जा रहा था, क्या एक्सपीरियंस होने वाला है ये तो सोचते ही मेरे मन में अलग ही खुशी हो रही थी। चलिए थोड़ा आपको कुछ नजारा दिखा देते हैं, एंजॉय कीजिए। पूरे 90 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करने के बाद हम लोग आ जाते हैं जसीडीह जंक्शन। भैया, मैं आपको बता नहीं सकता जो खुशी हो रही थी स्टेशन आके। तो भैया, ये प्लान मेरे दोस्त यानी ये जो मेरे साथ है इसी का था कि चलो भाई फेमस होते हैं। हाँ, और एक बात, बनारस ट्रिप का सारा खर्चा मेरा दोस्त ने उठाया है। इसका कहना है कि बस तुम ब्लॉग बनाओ, फेमस हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भाई, अगर सबको ऐसा दोस्त मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं जब सारे लोग अपने मुकाम पर खड़े होंगे। तो भैया, घर से लगभग 1400 किलोमीटर दूर भारत के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेवल करने वाले हैं, जिसका टिकट भी काफी एक्सपेंसिव रहने वाला है। और हमारी ट्रेन शाम के 3 बजे थी और हम लोग दोपहर के 1 बजे पहुंच जाते हैं। 3 घंटा पहले पहुंच के वहाँ क्या कर रहे थे आप खुद देख लो। टाइम होने ही वाला था कि जोरदार बारिश होने लगा। इस बारिश में ही हमें ट्रेन को पकड़ना पड़ा। अब बाहर और जोरदार बारिश होने लगी। भैया, माँ कसम, जिंदगी में पहली बार दोस्त के बदौलत इतनी एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट ट्रेन में चढ़ पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज में हूँ। यहाँ का टॉयलेट भी काफी लग्जरी था। हमारा बोगी कम रेस्टोरेंट ज्यादा लग रहा था। हर 10 मिनट में एक्सपेंसिव फूड लेके आ रहा था। माहौल पूरा शांत था। मैं और मेरा दोस्त ठहरा लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने वाला बंदा, और आ गए थे एसी कोच में। हमने जो तबाही मचाई थी वो मैं आपको बता नहीं सकता। हमें समझाने के लिए IRC को आना पड़ा। खैर क्या करें, हम हैं आदत से मजबूर। हम दोनों मजे कर ही रहे थे कि मेरा दोस्त सो जाता है। अब क्या करें, फिर क्या, टॉयलेट में जाके जो आतंक मचाते हैं ना, आप देख ही सकते हैं। भैया, लिटरली बता रहा हूँ, हमारे पीछे ही LED टीवी लगी थी जो हर स्टेशन की जानकारी दे रही थी। और फिर अचानक हमें दिख जाता है नमो घाट। भैया, जो खुशी हो रही थी ना, क्या बताऊं। पूरे 9 घंटा बकचोदी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं देवभूमि वाराणसी काशी बनारस। वहाँ पहला कदम रखते ही जो हवा चलती है ना, उसने सच में मन को तृप्त कर दिया। बनारस आसमान से इतना सुंदर दिखेगा सोचा ही नहीं था। तो हम बनारस रात के 10 बजे पहुँचते हैं और हमारा प्लान था कि रात को स्टेशन में ही स्टे करेंगे और यहाँ से सुबह बनारस एक्सप्लोर के लिए निकलेंगे। लेकिन
लेकिन मेरा दोस्त का यहाँ कोई जान पहचान का भैया था, इसलिए हम लोग रात को ही स्टेशन से निकल जाते हैं। भाई वाकई में बनारस काफी सुंदर है। अब हमें स्टेशन से जाना था लंका। नहीं भैया, वो लंका नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये लंका बनारस में ही है। शेयरिंग ऑटो लेके निकल जाते हैं। मेरे आंखों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में बनारस में हैं। काफी सुंदर सुंदर इमारत भी थी। लंका पहुंचते ही मुझे बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय दिख जाता है, जो काशी विश्वविद्यालय था। लिटरली भाई सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी देखने को मिलेगा। लंका पहुंचते ही अब हमें लगी जोर की भूख, तो हम एक ढाबा चले जाते हैं जहां 80 रुपए प्लेट खाना था। यहाँ का खाना को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन बनाने का तरीका काफी बेकार था। खाना खाने के बाद हमें लंका से डाफी जाना था, तो ज्यादा लेट न करते हुए निकल जाते हैं डाफी के लिए। भाई सच में यहाँ हर एक दीवार में काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई थी। आप मेरे चेहरे की खुशी देखकर समझ सकते हैं। और अब फाइनली हम लोग रेस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। भाई एक तो ऊपर से गर्मी और मैं काफी थक चुका था, तो हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ बनारस में। मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है बनारस का दूसरा दिन और हम आज जाने वाले हैं घाट घूमने। जो अब तक बस रील में ही देखा था वो हकीकत होने वाला है। उससे पहले हम निकल जाते हैं पेट पूजा के लिए। मन नहीं भरा तो जूस पीने चले जाते हैं। भाई हमारे सामने जार में फूड कलर मिक्स कर रहा था। भैया अलग ही फ्रॉड चल रहा है यहाँ। अब क्या ही करें, पैसा लगा है, पीना तो पड़ेगा ही। और बनारस का सुप्रसिद्ध घाट जहाँ गंगा आरती की जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस घाट का नाम 80 घाट था। भैया अब तो यहाँ से कहीं भी जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, और ये देख लो, गंगा आरती के लिए आरती लोहा की साफ सफाई चल रही है। और इसी जगह हर रोज शाम 6 बजे गंगा आरती होती है, वो भी दिखाने वाला हूँ शाम को। उससे पहले चलिए आपको 80 के 80 घाटों का दर्शन करवाता हूँ 1 मिनट में। आप ये जो बीचों बीच दीवार खड़े देख रहे हैं, इसी में अंकित है बनारस के 80 घाट। अभी आप देख सकते हैं कि घाट में बस गिने चुने लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप यहाँ पीसफुल नहीं बल्कि आप रेस्ट एंड पीस हो जाओगे। भैया बनारस तो आ गया, लेकिन गलत टाइम पे आ गया। यहाँ तो चमड़ी उधड़ने वाली गर्मी दे रही है। खैर आ गए हैं तो घूम लेते हैं, क्योंकि शाम में गंगा आरती देखना है। यहाँ पर घाटों की एक खास बात तो है कि यहाँ आपको हर जगह भगवान की पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 3 इन बनारस। तो आज हम घर वापस जाने वाले हैं, क्योंकि हमने ज्यादा प्लान बना के नहीं आया था। ना हमारे पास कपड़ा है और ना ही पैसा, सब खर्च हो चुका है। और एक दिन भी रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन जा ही रहा था कि मुझे याद आता है बनारस में एक भोजनशाला है जहाँ पर फ्री फूड दिया जाता है। फिर क्या मैप देखकर पहुँच जाते हैं, जो कि स्वामी विश्वनाथ टेम्पल के गेट नंबर 2 में था। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मेरा अंदर का कीड़ा नहीं माना और मैं वीडियो बना लेता हूँ। अब और ज्यादा न लेट करते हुए निकल जाता हूँ स्टेशन की ओर। एक तो यहाँ पर जल्दी शेयरिंग गाड़ी नहीं मिलता। लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक टोटो मिल जाता है और टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचा देता है स्टेशन। वाराणसी स्टेशन पहुँचकर लगता है भारत का आधा आदमी यही स्टेशन में पड़ा है। नहीं तो आप खुद देख लो। स्टेशन में जाके देखा तो पूरा उत्तर प्रदेश कांच के बक्से में बंद दिख रहा था। और ये कलाकारी कोई प्रोफेशनल ने नहीं बल्कि BHU के स्टूडेंटों ने तैयार किया है। भैया दिक्कत तो अब होने वाली है, क्योंकि हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। अब 900 किलोमीटर हमें जनरल में ट्रेवल करना होगा। और आप लोग तो जनरल कोच से भली भांति परिचित हो। भगवान के मेहरबान और कदरदान से हमें ट्रेन में सीट मिल जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्रेन इतनी खाली क्यों है, वो भी जनरल डब्बे में। आप देख ही सकते हैं हमारे सर के जस्ट ऊपर लगे फैन में कोई जूता रखा हुआ है, और जो स्मेल दे रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। अपने दोस्त से रिव्यू लेने के बाद मुझे तो मजा आ गया। भैया लिटरली उसका फट चुका है और अभी तो ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। भैया इसे ही कहते हैं खुशी के गम, गम के खुशी। हमें तो विंडो सीट भी नहीं मिला। मैंने सोचा वापस आते समय नमो घाट का और एक वीडियो बना लेता, लेकिन क्या ही करें, ये हमारी गलतफहमी थी कि जनरल डब्बा खाली होता है। ये देख लो खचाखच भर चुका है और मैं काफी थक चुका था और जगह नहीं मिलने के कारण देखो पैर ऊपर करके सो जाता हूँ। ये होती है जनरल डब्बे की असली स्ट्रगल। सिचुएशन ऐसा आ गया था कि एक इंसान ने तो मेरा पैर पकड़कर सो गया। ये मेरा समझ से बाहर था। और लगातार 12 घंटा घूट घूट के मरने के बाद हम अपना स्टेशन तो आ जाते हैं और फिर वहाँ से दूसरा ट्रेन लेकर निकल जाते हैं घर की ओर। इन पहाड़ पर्वत और हरे भरे खेत को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग झारखंड आ चुके हैं। और हम आज झारखंड के अंतिम स्टेशन जहाँ से रेल लाइन समाप्त होती है वहाँ आकर अपना बेस्ट ब्लॉग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।